कांवड़ियों का उत्पात, डीएम की आवभगत, योगी और अखिलेश की बयानबाजी और सियासत में गजब ठाट। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। कांवड़ यात्रा को लेकर देश की तमाम सड़कों में इस तरीके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए नजर आ रही है, जिसको लेकर कल्पना नहीं की जा सकती। अमूमन तौर पर कांवड़ यात्रियों के जरिए शुद्ध पवित्र जल को भरकर उस जगह पर पहुंचाया जाता है जिस जगह पर कांवड़ यात्रियों को जाना होता है। लेकिन कांवड़ यात्रियों के इस पूरे के पूरे सफर में नंगे पैर अपने कांधों पर लिए कांवड़ और उस कांवड़ में भरा पानी, जिस मुताबिक कड़ी मेहनत की जाती है, इस पूरे के पूरे मेहनत के दौरान ऐसे भी तमाम तस्वीरें देखने को मिली जिसको लेकर इस वक्त सियासत काफी ज्यादा तेज है। बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान तमाम कांवड़ यात्रियों के जरिए जो सलूक और बर्ताव किया जा रहा है, सरकारी संपत्ति को खत्म नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ तक के देखा जाता है कि अगर तमाम कांवड़ यात्रियों को किसी भी तरीके से बाइसिकल, मोटरसाइकिल, कार या फिर किसी भी वाहन की चोट, धक्का लग जाए तो कांवड़ यात्री उस बाइक का, कार का ऐसा हश्र करते हैं मानो जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस वक्त ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दूसरी तस्वीर ये भी देखने को मिल रही है कि कांवड़ यात्रियों के आवभगत में तमाम पुलिसकर्मियों को बड़े पैमाने पर लगाया गया है। योगी आदित्यनाथ के जरिए तमाम तरीके के बयान, खासतौर पर अगर बात करें अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तक ये कह डाला कि डीएम और तमाम पुलिसकर्मियों को कांवड़ यात्रियों के पैर तक दबाकर उनकी सेवा करना चाहिए। अब आप खुद कल्पना करिए कि आखिर पुलिस प्रशासन का काम किस मुताबिक होना चाहिए, या फिर तमाम सरकारों में बैठे हुए लोग कांवड़ यात्रियों को लेकर किस तरीके से अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जो तस्वीर है वो तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि रास्ते में हुड़दंग मचाकर पूरी की पूरी कार के तमाम कांचों को तोड़कर जिस तरीके से रोकने का और हो हल्ला करने की कोशिश कांवड़ यात्रियों के जरिए की जा रही है। इसके पीछे का कारण ये कि रास्ते पर चलने वाली इस कार का धक्का कांवड़ यात्रियों को लग जाता है, कांवड़ नष्ट हो जाती है, जिसके बाद कांवड़ यात्रियों के जरिए पूरी भीड़ गुस्सा जाती है। उसके बाद ऐसा हश्र करती उस कार का मानो जिसके को लेकर सोच विचार नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ एक वीडियो ऐसा भी देखने को मिला जो मुजफ्फरनगर से निकल कर आया। मुजफ्फरनगर में पुलिसकर्मी, जो महिला को आप देख पा रहे हैं जिनका नाम श्वेता चौधरी है, कांवड़ यात्रियों के आवभगत में इन्हें लगाया गया है और इनकी ड्यूटी थाना मंडी में अब कोई जरूरत नहीं है, यह सवाल खड़ा किया गया है। यहाँ तक के सोशल मीडिया पर रील और अनेकों प्रकार के कंटेंट्स बनाकर कांवड़ यात्रियों को पुलिसकर्मी के जरिए कैसे मदद की जा रही है, वो सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें लगातार साझा की जा रही है। तो पुलिस को की ड्यूटी अब कांवड़ यात्रियों को तमाम साधन संसाधन मुहैया करवाने की हो चुकी है और पुलिस की ये ड्यूटी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के होने के कारण है। ये तमाम बातें लगातार कही जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कांवड़ यात्रियों के जरिए जिस मुताबिक कांधों पर जो वजन को लेकर एक मंजिल से दूसरे मंजिल तक ले जाया जा रहा है, लेकिन बीच रास्तों में पड़ने वाली तमाम शराब की दुकानों में भी कांवड़ यात्रियों की बड़ी भीड़ नजर आ रही है। कांवड़ यात्रियों को लेकर यह बात कही जाती है कि बीच रास्ते में तमाम तरीके की चीलम और मादक नशा करने वाली पदार्थों का इस्तेमाल कांवड़ यात्रियों के जरिए किया जाता है। यहाँ तक कि रास्तों में पड़ने वाली तमाम अंग्रेजी और देशी शराबों की दुकान में भी कांवड़ यात्री आमतौर पर देखने को मिलते हैं। तो सवाल यह है कि आस्था के नाम पर क्या मादक पदार्थ का सेवन करना, इसका प्रचार प्रसार करना, कम उम्र से आने वाले तमाम छात्रों को इसी की लत लगाना, ये कितना हद तक के सही है। दूसरी तरफ कांवड़ यात्री जब थक हार कर एक जगह आकर बैठ जाते हैं, तब पुलिस कर्मियों के जरिए उन्हें कैसे पंखा देकर उन्हें हवा दिया जाता है। बड़े पैमाने पर आवभगत पुलिस कर्मियों के जरिए की जा रही है। आखिर पुलिस प्रशासन का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का है, लेकिन उसी मुताबिक कांवड़ यात्रियों को लेकर ये जो सेवा आवभगत जारी है, ये इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनी हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मोती नगर से आई है,
जहां पर कावड़ यात्रियों ने एक कार को इस मुताबिक तोड़ा, जिसके कारण आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि आखिर पहले ये कार दिखती कैसी थी। ड्राइवर को भी पीट पीट कर बड़ा अधमरा कर तक मारा गया है और दरअसल गाड़ी ने कावड़ यात्रियों को टक्कर मार दी थी। उसके बाद कावड़ यात्री के जरिए कावड़ जो यात्रा है वो खंडित हो गई। उसके बाद ये पूरे का पूरा हश्र ये कार का किया गया है। दूसरी तरफ बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे के पूरे कावड़ यात्रा को लेकर एक बड़ा बयान साझा किया था, जहां पर कावड़ यात्री को लेकर ये कहा गया था कि अपने आस्था का जिस मुताबिक परिचय देने का काम कावड़ यात्रियों के जरिए किया जा रहा है, 400 किलोमीटर चलने का काम जिन कावड़ यात्रियों को के माध्यम से होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं न कहीं सनातन धर्म के विरोधी लोगों के माध्यम से उन तमाम कावड़ यात्रियों को आतंकवादी, आतंकी कहने का काम लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मसले पर योगी आदित्यनाथ के जरिए जमकर प्रतिक्रिया दी गई है। और इसी में अगर बात करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव भी कहीं कम नजर नहीं आए। अखिलेश यादव ने भी कावड़ यात्रियों को लेकर जमकर और जोरदार बयान दिया है, जिन्होंने कहा है कि कावड़ यात्रियों को के लिए कॉरिडोर की और कावड़ यात्रा के पहले जिस तरीके से जो पुख्ता इंतजामात होने चाहिए वो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार ने करनी चाहिए, वो उनकी जिम्मेदारी है। ये बात जिस मुताबिक अखिलेश यादव ने कही है, इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि आखिर कावड़ यात्रियों को लेकर अखिलेश यादव ने यहाँ तक के बयान दे डाला कि डीएम और एसपी को भी अब कावड़ यात्रियों के पैरों को दबाकर उनकी सेवा तक करनी चाहिए। तो आखिर कावड़ यात्रियों के जरिए जिस मुताबिक पानी, पवित्र पानी को लेकर, जल को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पर आस्था का परिचय देने का काम किया जा रहा है, तो आखिर देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में कितनी इनकी भूमिका है, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर इस वक्त ऐसा भी वीडियो वायरल है, जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं इनको मारने पीटने का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त लगातार लोगों के जरिए साझा किया जा रहा है, जहां पर कावड़ यात्रियों के मुताबिक सीआरपीएफ जवानों को इस मुताबिक मारा जा रहा है जिसकी भी आप कल्पना नहीं कर सकते। सीआरपीएफ जवानों का मान सम्मान का सरहद तक सीमित है, जबकि कावड़ यात्रियों के जरिए इस तरीके का कृत्य करना उनके आस्था पर, उनको सिखाए गए तमाम सिद्धांतों और शिक्षाओं का एक सबसे बड़ा परिचय है। जो देश की सुरक्षा करने वाले, देश का रखरखाव करने वाले देश के सेना के जवान के साथ इस तरीके का कावड़ यात्रियों का यह सलूक है, तो आखिर इनके मन में अपने धर्म के प्रति, अपने विचारों के प्रति, यहाँ तक के जिस चीज को वो मानकर कावड़ यात्रा पर निकले, इसके प्रति उनकी कितनी सही और सकारात्मक आस्था है, इस बात का भी उन्होंने परिचय दे दिया है। तो आप खुद कल्पना करिए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कावड़ यात्रियों के लिए जिस मुताबिक फूल बरसाने का काम करती है, इसके पीछे की वास्तविकता को भी समझने की आवश्यकता है कि हिंदुत्व के नाम पर हमेशा से राजनीति करने का एक लंबा परिचय भारतीय जनता पार्टी का है, और कहीं ना कहीं हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करने, उसको अमल में लाने के लिए और चुनाव के माहौल से किस तरीके से हिंदुत्व के नाम पर अपने आप के तरफ आकर्षित कैसा किया जाए, उसके लिए एक सोची समझी साजिश कहने की योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक की जा रही है। और दूसरी तरफ बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के जरिए भी उनसे ही ताल से ताल मिलाकर बयानबाजी होते हुए नजर आती है, क्योंकि जिस मुताबिक हिंदुत्व की राजनीति करने का काम, धर्म के आधार पर जिस मुताबिक बयानबाजी करने का काम योगी आदित्यनाथ का, भारतीय जनता पार्टी का होता है, और तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की जो राजनीति होती है उसका सीधा सीधा हिंदुत्व वाला असर जो है वो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी पर होता है। और इसीलिए इन दोनों के बीच हिंदुत्व के राजनीति को अपने तरफ आकर्षित करने का ये जो दावपेच है वो हमेशा से ही देखने को मिलता है। और उसी आधार पर कावड़ यात्रियों का जिस मुताबिक योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम तरीके से होने वाली उत्पातों को लेकर भी जो बयानबाजी होते हुए दिखाई पड़ रही है, इससे आप समझ पा रहे हैं कि कावड़ यात्रा से दोनों राजनीतिक पार्टी और उनके नेता को आखिर कितना मतलब है, लेकिन आने वाले चुनाव को लेकर किस तरीके से इनकी ये सोचे समझे बयान है। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर तमाम जो अब तक आपने प्रतिक्रिया सुनी है, आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।